हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज लेकर आए हुए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल। अगर इस टाइम टेबल को जो स्टूडेंट फॉलो कर लेता है उस स्टूडेंट का 400 नंबर से प्लस नंबर आएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके 400 नंबर से प्लस नंबर आएंगे अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं तो देखिए आपको कितना देर पढ़ना है घर पर। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हम कैसे पढ़ें। वो अपने सब्जेक्ट में ही भुलाए रहते हैं कि हम कैसे अपने सब्जेक्ट को तैयारी करें, किस समय कौन किताब लेकर पढ़े। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसी में भुलाए रहते हैं कि हम कौन विषय पढ़े। तो देखिए उनके लिए ही यह टाइम टेबल लाए हुए हैं जिनको पता नहीं चलता है कि हम क्या पढ़े अभी। तो उनके लिए देखिए आप 6 घंटा अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 400 नंबर से प्लस नंबर आ जाएगा। सिर्फ घर पर 6 घंटा मेहनत करने से आपका 400 नंबर आ सकता है। तो आप पूछिएगा 6 घंटा। बहुत सारे ऐसे सर हैं जो बोलते हैं घंटा गिन कर मत पढ़िए। मैं आपसे कहता हूं कि घंटा गिन कर पढ़िए। इसलिए घंटा आप गिन कर पढ़िए कि पहले अपने अंदर क्षमता जगाइए 6 घंटा बढ़ने के लिए, बैठने के लिए। जैसे कि 6 घंटा आप बैठना सीख जाएंगे, उसके बाद आप टाइम देख कर मत पढ़िए। कोई टाइम देख कर जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन शुरुआत के वक्त में आप टाइम देख कर 6 घंटा बैठने की आदत लगाइए अपने अंदर। तब आप ला सकते हैं 400 नंबर अगर 6 घंटा पढ़ लेते हैं तो मैं एक टाइम टेबल बनाया हूं। उस टाइम टेबल को आपको बता दूंगा, समझा दूंगा कि इस तरह से आप इतना इतना देर अपने घर पर पढ़ेंगे, इस समय यह किताब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो चलिए हम आपको टाइम टेबल दिखाते हैं। तो देखिए आपके सामने हम वह टाइम टेबल लेकर आते हैं। तो देखिए यही टाइम टेबल है, जो आप इसके फॉलो कर लेते हैं तो आपका 400 नंबर से प्लस नंबर आएगा। यह टाइम टेबल बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ कर बनाया हुआ है। जैसे कि देखिए आप शाम को 7 बजे से 8 बजे मैथ पढ़ सकते हैं। हर रोज पढ़िए मैथ, 7 दिन मैथ पढ़िए। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सभी दिन आप मैथ पढ़िए। और संडे के दिन मैथ का टेस्ट लीजिए। आपने खुद से अपना टेस्ट लीजिए कि हमारा इसमें कितना नंबर आता है। तब आपको पता चलेगा कि आपको मैथ कितना समझ में आता है। आप खुद से जब मैथ हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कौन मैथ अभी समझे नहीं है, कौन मैथ हमें बनाना आता है, कौन मैथ बनाने नहीं आता है। तो आप कैसे टेस्ट लेंगे? तो क्वेश्चन बैंक खरीदिए, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, इन सभी का आप शुरुआत से तैयारी करेंगे तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो लास्ट में जाकर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी 6 घंटा सिर्फ मेहनत करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो अंत में आपको 8-10 घंटा मेहनत करना पड़ेगा सभी विषय तैयारी करने के लिए। तो देखिए इसके बाद आप 8 से 9 पढ़ लीजिए भौतिकी। 2 दिन भौतिकी पढ़िए, 2 दिन रसायन शास्त्र पढ़िए और 2 दिन जीव विज्ञान पढ़िए। और तब इनका भी तीनों का कंबाइन टेस्ट लीजिए क्वेश्चन बैंक से संडे के दिन। अब इसके बाद आप 9 से 10 पढ़ सकते हैं इतिहास, 3 दिन पढ़ लीजिए। 3 दिन भूगोल पढ़ लीजिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन दोनों का याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने से इसका बेनिफिट होगा कि आप इतिहास, भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करे रहेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जाएंगे सिर्फ वहां पर टिक मार कर आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए और सभी में जब जब आप पढ़िए इतिहास, भूगोल, तो उसमें आप टिक लगाते जाइए। जैसे किताब पढ़ा जाता है उसी तरह पढ़िए, लेकिन टिक लगाते जाइए कि हम क्वेश्चन को घेरते जाइए कि मतलब कि यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से आप टिक लगाते जाइए। अंतिम दिन संडे के दिन आप छांटिए सभी क्वेश्चन को और छांट कर अपने कॉपी में लिखिए और उसे याद कीजिए। उसके बाद आप 4 से 5 पढ़ सकते हैं। अब ये 4 से 5 सुबह में पढ़ सकते हैं। 4 से 5 सुबह में राजनीति विज्ञान पढ़ सकते हैं। 3 दिन राजनीति विज्ञान पढ़िए और टिक लगाते चलिएगा। जहां जहां आपको 1 नंबरिया दिखाई देगा वहां वहां आप कलम से टिक लगाते जाइए और संडे के दिन उसे छांटिए। अर्थशास्त्र 3 दिन आप पढ़ सकते हैं और लास्ट दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप छांटे हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए। तो आप 5 से 6 पढ़ सकते हैं। सुबह में ही 5 से 6 पढ़ सकते हैं। आपदा प्रबंधन 3 दिन आपदा प्रबंधन पढ़ लीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हिंदी पढ़ लीजिए। 3 दिन हिंदी पढ़िए और सभी का क्वेश्चन छांट कर अंतिम दिन इसी तरह याद कीजिए आप। तो अब देखिए, आप 4 से 5 जब आप ट्यूशन से स्कूल से पढ़कर आते हैं 4 बजे से 5 बजे, तो 4 से 5 घर पर बैठकर पढ़िए। अंग्रेजी 3 दिन पढ़ लीजिए, 3 दिन संस्कृत पढ़ लीजिए, इसका एडजेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिए। तो देखिए इसमें सब विषय आ चुके हैं, जितने भी विषय आपके क्लास 10th क्लास के हैं उस सभी विषय को इसमें हम मर्ज कर दिए हैं इतने ही टाइम में कि आप अगर इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपका 400 नंबर से प्लस नंबर आएगा, ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। तो आप मेहनत कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 400 प्लस नंबर लाते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं? आप भी ला सकते हैं। बस बात इतनी है कि आप सो रहे हैं, पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर आपको 400 से प्लस नंबर लाना है तो मेहनत कीजिए, आप भी कर सकते हैं। सोते समय आप एक बात की ध्यान जरूर रखिएगा कि आप अगर सो रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर आप करिएगा कि हम सो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर होगा कि जिस समय आप सो रहे हैं उस समय वो पढ़ रहा होगा, तो आपका नंबर ज़्यादा आएगा कि उसका नंबर आएगा? तो आपका तो नंबर नहीं ज़्यादा आ सकता है क्योंकि वह ज़्यादा टाइम पढ़ रहा है आपसे। तो सोते समय ये बात याद जरूर रखिएगा। और देखिए, अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, नंबर अच्छा लाइए और अपना भविष्य बनाइए। तो चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे टिक हटा देता हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हम अच्छे तरह से टाइम टेबल समझा चुके हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।